अमेरिका ने उर्दन और शाम की सरहद के करीब फौजी अड्डे टावर 22 पर हमले में 3 फौजियों की हलाकत का इल्जाम ईरानी हिमायत याफ्ता तंजीम कताइब हिजबुल्लाह पर आयद किया है। जंगजू तंजीम कताइब हिजबुल्लाह का क़याम 2 दहाई कबल 2003 में उस वक्त अमल में आया था जब अमेरिका की क़यादत में इत्तहादी फ़ौज ने इराक़ पर हमला किया था। कताइब हिजबुल्लाह का इराक़ में असर रसूख मौजूद है, जबकि इसको ईरान की भरपूर हिमायत भी हासिल है। ये ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोहों के इत्तेहाद इस्लामी मुज़ाहमत की इंतहाई ताकतवर मुसल्लह तंजीम है। अस्करी गिरोहों के इत्तेहाद इस्लामी मुज़ाहमत ने गजा में इसराइल और हमास की जंग के आगाज़ के बाद खिते में अमेरिका की अस्करी अमलाक और फौजियों पर लगभग 150 हमले किए। कताइब हिजबुल्लाह ने अपने क़याम के बाद ही 2000 की दहाई में फौजी तनसीबात और सफारती अमलाक पर हलाकत खेज हमले किए। इसने अपने हमलों में स्नाइपर, रॉकेट, मार्टर, सड़क किनारे बमों की तनसीब समेत दीगर तरीके भी इस्तेमाल किए। कताइब हिजबुल्लाह ने कभी भी अपने मोहलक हमलों की तरदीद या जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इराकी हुकाम और इसके अपने अरकान के मुताबिक कताइब हिजबुल्लाह एक ऐसा पुर असर गिरोह है जिसकी कोई बाकायदा ऐलान शुदा क़यादत या तंजीम हैयत मौजूद नहीं, लेकिन इस तंजीम में शामिल जंगजुओं की तादाद हज़ारों में है। उनका यह भी कहना है कि यह तंजीम ड्रोन, तैयारों, रॉकेटों और महदूद फासले तक हदफ बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों समेत दीगर खतरनाक जंगी साजो सामान से लैस है। कताइब हिजबुल्लाह के नजरियात में शामिल है कि इराक, शाम, लेबनान के दरमियान सरहदें मगरबी ममालिक ने कायम की हैं। शाम में खाना जंगी से लेकर अब तक कताइब हिजबुल्लाह फाल है। कताइब हिजबुल्लाह का ख्याल है कि अमेरिका की इराक में मौजूद फौज एक गैर मुल्की काबिज कुव्वत है और इसको ताकत के जरिए बेदखल करना बहुत जरूरी है। अमेरिका ने कताइब हिजबुल्लाह को 2009 में ही दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया था। इस तंजीम की 2020 में क़यादत इराक और ईरान की शहरियत रखने वाले अबुल मेहदी अल मुहंदिस के पास थी। अमेरिका ने 2020 में इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के एयरपोर्ट के करीब एक ड्रोन हमला किया था, जिसमें ईरान के पासदाराने इनकलाब की ज़िली फौज कुदस फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाया गया था। इस ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी के हमरा अबुल मेहदी अल मुहंदिस की भी शहादत हुई थी। अमेरिका गुज़श्ता कई बरस से कताइब हिजबुल्लाह के ठिकानों, अस्करी अड्डों, तरबियती मराकज़ और अहम तरीन अमलाक को निशाना बनाता रहा है। हालिया अरसे में इस तंजीम के ड्रोन और रॉकेट हमलों के जवाब में अमेरिका ने गुज़श्ता हफ्ते ही बगदाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर कताइब हिजबुल्लाह के मजबूत तरीन गढ़ जरफुल शुक्र के मुताद्दद मकामात को निशाना बनाया था। कताइब हिजबुल्लाह ने इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस PMF की कई बटालियन कायम कर रखी हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस 2014 में उस वक्त कायम की गई थी जब दाइश ने इराक और शाम के कई इलाकों पर कब्जा करके अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया था। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लिया था। इराक ने बाद आज़ा पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के बटालियंस को अपनी सरकारी फोर्सेस का हिस्सा बना लिया था। यूं इसके जंगजुओं को सरकारी खजाने से तनख्वाहें अदा होती हैं और वो कताइब हिजबुल्लाह के अरकान भी हैं। अमेरिका ने कताइब हिजबुल्लाह के बाद सीनियर अरकान को दहशतगर्द भी करार दिया है, लेकिन ये अफराद पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस में आला ओहदों पर जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस तकनीकी तौर पर इराक के वजीर आजम के मतहत है, लेकिन ये फोर्सेस शाज़ो नादिर ही चेन ऑफ कमांड के तहत काम करती हैं। इसलिए इराकी हुकूमत के लिए ये मुश्किल मामला है, क्योंकि हुकूमती अहकामात के बरखिलाफ अमरीकी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। कताइब हिजबुल्लाह ने सियासत में एंट्री की अवामी सतह पर तरदीद या तस्दीक तो नहीं की, लेकिन 3 बरस कबल इराक की एक सियासी जमात ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था जिसके ताने बाने कताइब हिजबुल्लाह से जोड़े जाते हैं। 2021 के इंतखाबात में इस सियासी जमात ने मुताद्दद नशिस्तें भी जीती और अब वो पार्लिमान का हिस्सा है।